अच्छा बिस्मिल्लाह। हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट अली सलमान। क्रिक टॉक की अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं सोलो प्रोग्राम नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका क्रिकेट से और क्रिकेट के खेल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इनकी पूरी फैमिली जो है उसमें बड़े बड़े नाम हैं। इनके भांजे अथर लईक है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम। इनके जो दूसरे भांजे हैं जो अथर लईक के सगे भाई हैं वो UAE से पाकिस्तान के लिए अंडर 1996 का जो है वो वर्ल्ड कप खेले, पाकिस्तान के लिए अंडर 19 खेले। इनके एक और जो भांजे हैं रकम अंसारी वो कराची से जो है वो अंडर 19 खेले और ख़ुद इनके साहबजादे सईद आज़ाद साहब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साहबजादे मूसा आज़ाद कराची से अंडर 19 खेले। इनके दो जो और रिलेटिव हैं भतीजे भांजे हैं वो भी हनीफ आज़ाद और इमरान शाह वो भी जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ग्रेड 2 क्रिकेट खेल चुके हैं। तो सईद भाई एक पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, सबसे पहले शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका पहली चीज़ मुबारकबाद। आपका यूट्यूब चैनल बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, मैं बड़ी गौर से सुनता हूँ। एक्चुअली आपके पास ख़जाना है, क्रिकेट का इल्म है आपके पास और माशाल्लाह आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल में मदऊ किया। आज बिस्मिल्लाह करते हैं, आज कैसे होता है क्या होता है। चलें जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं सईद भाई के साथ। लेकिन सईद भाई ने भी बिस्मिल्लाह कर ली है और सईद भाई का अपना जो यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? भाई अभी तो अच्छा खासा मैंने नाम रखा था, मगर ये यहाँ एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अब नाम चेंज करें, अपने टाइप का नाम रख लें। मैंने जो नाम रखा था क्रिकेट इनसाइट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था इसी चक्कर में, तो इन्होंने कहा कि हमारे दोस्त ने कि उन्होंने कहा कि सईद भाई आपका जो मैं एक नाम सजेस्ट करता हूँ उसमें देख लें। मैंने कहा बताएं कौन सा नाम? तो उन्होंने कहा आप नाम रखें क्रिकेट आज़ाद विद सईद आज़ाद। तो मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई कोई एक बड़ा ज़बरदस्त फीलिंग्स आई। मैंने कहा आज मैं यही नाम रख देता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह इसी नाम से शुरू करूँ। लेकिन सईद एक बात बता दूं, जिन दोस्त की ये बात करें हमारे प्रोड्यूसर हैं वो फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, तो अमूमन बोलता मैं हूँ और उनके कहने पे बोलता हूँ और गालियाँ मुझे पड़ रही होती हैं, तो ये सोच के रखिएगा नाम। नहीं, नाम वैसे आपस की बात है कि इस वक्त इस शहर में और इस मुल्क में जो हो रहा है ना, तो यही अवेयरनेस देनी पड़ेगी। क्रिकेट आज़ाद क्रिकेट होनी चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए। हर आदमी को हक है क्रिकेट खेलने का। और मेरा नाम भी सईद आज़ाद है, तो वो मैच कर गया, मुझे अच्छा लगा। चलिए मैच करें, ज़रा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान टीम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है सईद भाई, आपने 90s के एराज में क्रिकेट खेली जो पाकिस्तान का मुश्किल तरीन एरा था। ये कौन सी क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम जापान से खेलेंगे, भूटान से खेलेंगे, टम्बकटू से खेलेंगे, सिंगापुर से खेलेंगे, हम जीत जाएंगे? ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग? देखो अली, मैं बहुत सारे और भी चैनल्स में बैठता हूँ और मैं ख़ुद भी अपना चैनल बोल रहा हूँ। आप बेसिकली हम गहराई में जाना चाहिए। ये इस वक्त जो पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है, मैं प्लेयरों की बात नहीं करूँगा, जो पाकिस्तान टीम के साथ गंदी सियासत हुई है और जिस तरह से पाकिस्तान टीम को ख़त्म किया गया है, इससे ज़ाहिर ये होता है कि हमारे यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम अनएक्सपीरियंस, जिसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो कि अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं। अब ये जो आपको पता है, न्यूजीलैंड से लेके, न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान की बी टीम आई थी, वहाँ से लेके, उससे पहले से लेके, जो सब कुछ मसले जो ख़राब आ रहे हैं वो आ रहे हैं PCB के चेयरमैन की वजह तरफ से। अगर चेयरमैन, हमारे पास कोई ऐसा चेयरमैन, पावरफुल चेयरमैन आ जाता है जो क्रिकेट को समझता है या क्रिकेट के बारे में सियासत को समझता है, वो या ये समझता है कि ये कौन सा इवेंट है और इसमें कौन सा आदमी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फर्स्ट जो इनका जो वो फैसला हुआ है अपने नकवी साहब का, जो इन्होंने बाबर आजम को आते ही कप्तान बनाया है, और ये वर्स्ट तरीन फैसला था और पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा इस फैसले से। लेकिन सईद भाई बात यह कि कहा जाता है कि क्रिकेटर को, पाकिस्तान की क्रिकेट को क्रिकेटर्स ने ही तबाह किया है। आप मोहसिन नकवी साहब को तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो एक हद तक सही भी है, लेकिन रमीज़ राजा साहब के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा कि बाबर आजम ही है तो पाकिस्तान क्रिकेट है, टेस्ट मैच जीतना है या बाबर आजम के कवर ड्राइव देखना है, बाबर आजम के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता, उसके अलावा मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं बाबर आजम से शादी कर लूँ? देखें, रमीज़ राजा तो मैं तो ये कहता हूँ कि उनके कॉल ऑफ फेल में इतना फ़र्क है। जब कमेंट्री करते थे कुछ और बोलते थे, 12 चेयरमैन बनने के बाद कुछ और बोला। मगर मैं आपको उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हारी इस बात पे कि बाबर जिस वक्त वो रमीज़ राजा आए थे ना, वो क्रिकेटर था, वो समझ गया था कि एक लॉबी अंदर काम कर रही है, बाबर आजम के ऊपर मैंने उंगली भी रख दी ना तो मेरी सीट यहाँ से चली जाएगी। यही क्रिकेटर की खूबसूरती। चेयरमैन खिलाड़ी से खाइफ था?
नहीं ग्रुप होता है ना, ये तो चेयरमैन की सीट प्लेयरों के सामने कुछ भी नहीं है, ये इतनी बड़ी सीट है जो सुपरस्टार की सीट होती है। मैंने तो अपनी टनोर में ज़िंदगी में याद रखें कि आपको इनको मिला के चलना पड़ता है। अभी इन्होंने जो हरकत की ना, इन्होंने क्रिकेटरों वाली या स्पोर्ट्समैन वाली या ऐसे बड़े जहानत चेयरमैन होने का सबूत नहीं दिया। इन्होंने आते ही क्या किया, अपने पसंद का बंदा बना दिया। इनको ये सोचना चाहिए था इस फील्ड में सबसे ज़्यादा T20 में स्ट्रॉन्ग कौन है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था रिजवान ये उनकी ही लॉबी का, ये लॉबी टूटी कब है, तो लॉबी टूटी जब है जब इन्होंने डिसीजन लिया है कि कप्तान बाबर आजम हो जाए। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं। आपने ये 4, 5 जो 6 लड़के थे, इन्होंने ही तो सरफराज को ख़त्म किया है, सरफराज की कप्तानी ख़त्म की। वो हारिस को लेके आए बीच में, ये अपना मिसबा रिजवान को लेके आया, रिजवान फिर उसके बाद हारिस विकेट कीपर आया, पूरा नाम क्या, हारिस खान, हारिस नाम है ना, मोहम्मद हारिस को लेके आए। ये एक लॉबी थी जो कि 6-7 लड़कों की थी, उन्होंने सरफराज को अगर कर दिया। अगर ये बाबर आजम कप्तान नहीं बनता, ये मना कर देता, इसको तो पता था ना, बाबर आजम को तो पता था कि कौन डिजर्विंग है। तो इन दोस्तों में दरारें जो पड़ी और इस ग्रुप में दरारें पड़ी, ये सिर्फ चेयरमैन साहब के डिसीजन की वजह से। ठीक है, अभी आपने कहा कि चेयरमैन जो है वो खिलाड़ी फारिग कर सकते हैं चेयरमैन को। इंडिया की टीम इतनी ज़बरदस्त टीम है, स्टार स्टडेड टीम है, हमारे पास विराट कोहली जैसा एक भी प्लेयर नहीं, रोहित शर्मा जैसा एक भी प्लेयर नहीं है, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं है। उनका चेयरमैन तो खिलाड़ियों के थल्ले नहीं लगता, हमारा चेयरमैन कैसे खिलाड़ियों के नीचे लग जाता है। हाँ यार, ये तो अब तुमने ऐसा सवाल कर दिया, इसको मैं, हमारा चेयरमैन तगड़ा है, और आपस की बात है कि वो गवर्नमेंट का आदमी है, सियासी अपनी जिस सीट से आ रहे थे ना, वो उन्होंने अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, मगर यहाँ उन्होंने मिस्टेक कर दी, अपना पसंदीदा कोच कप्तान बना दिया, यहाँ लैग कर गए। अगर मिसाल के तौर पे वो भी किसी से मशवरा ले लेते आने से पहले कि भाई मैं चेयरमैन बन रहा हूँ तो मुझे क्या डिसीजन करना चाहिए, इनको कैसे हैंडल करना चाहिए और क्या कर सकता हूँ मैं, तो फिर उसके बाद बनती। इन्होंने किसी से नहीं पूछा, इन्होंने एक जो डिसीजन मेकर बन गया और उन्होंने आके कर दिया। मगर जब जिस सीट पे रिजवान बैठा है, जिस सीट में बाबर आजम बैठा है, हर प्लेयर की, शाहीन अफरीदी बैठा है, हर प्लेयर की ख्वाहिश क्या होती है, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में कप्तानी करना। जब आदमी मेहनत करके इतनी परफॉर्मेंस देता है ना, तो मेरे भाई याद रखना, सबको रिटायर होना है, सबको जाना है पाकिस्तान की टीम छोड़ के। मगर जब इतना बड़ा प्लेयर बन जाता है तो हर आदमी ये सोचता है कि मैं कोई ऐसा कारनामा कर जाऊं या मैं कोई ऐसी सीट पे बैठ के चले जाऊं, मेरी 7 पुश्ते याद रहें कि यार फलां वर्ल्ड कप में मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, पेशावर का बंदा कप्तान था। जैसे आज तक सरफराज की परफॉर्मेंस क्या थी उस ट्रॉफी में, मुझे बताओ। वो चैंपियंस में सरफराज की परफॉर्मेंस थी नहीं, मगर वो जिता गया। इमरान खान की क्या परफॉर्मेंस थी 92 के वर्ल्ड कप में, वो जितवा गया। हर प्लेयर की यही ख्वाहिश होती है, जो कि नकवी साहब को पता ही नहीं चला। उन्होंने डिसीजन ले लिया, अपने पसंदीदा कप्तान बना दिया, उससे टीम टूट गई। ठीक है, पाकिस्तान के कोई चांसेस नजर आ रहे हैं वर्ल्ड कप में? भाई मैं तो इसी एक ही चीज़ में फंसा हुआ हूँ, जब तक ये सब के सब नहीं एक हो सकते। और एक होने का सवाल ये, फ़खर ज़मान अपने ओपन आ जाए और रिजवान कीपिंग करने लगे तो आपको लगेगा कुछ मिल गए, टीम मिल गई है। नहीं तो ये अगर रिजवान ने कीपिंग नहीं की, फ़खर ज़मान ने इसी तरह मना करता रहा कि मैं इस नंबर पे नहीं खेलूँगा, इस पर नहीं खेलूँगा, तो फिर टूटी हुई नजर आएगी। मेन प्लेयर हैं इस वक्त यही, अगर एक नहीं होंगे तो पाकिस्तान परफॉर्मेंस क्या करेगी। अच्छा, ज़रा क्विकली सवाल कर लेते हैं, छोटे छोटे सवाल जल्दी। ये बताएं कि जब टीम में प्लेयर होते हैं तो बड़े एक दूसरे के दोस्त नज़र आते हैं, शीरो शक्कर नज़र आते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। अब सबको पता है एजाज़ अहमद की, वसीम अकरम की जो दोस्ती थी पैको के ज़माने से बड़ी ज़बरदस्ती, पाकिस्तान टीम में भी दोस्त है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आपका कैरियर ख़राब हुआ है। सईद भाई ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन इनका कैरियर जो है इस दोस्ती यारी में ख़राब हुआ है, क्योंकि एजाज़ भी मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, सईद भी मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, और इनका कैरियर इस वजह से ख़राब हुआ कि सेट हो जाएंगे तो फिर इन जैसे प्लेयर के ऊपर बात आ जाएगी। टीम से निकलते लड़ने लगते हैं, आप लोग टीम में होते हैं, दोस्त होते हैं। देखें 92 के बाद जो दोस्ती थी ना प्लेयरों की, वो दोस्ती नहीं थी, वो एक ग्रुप था और वो पैसों की दोस्ती थी।
वो लाइन ऐसी थी, और ये वही लोग बोल रहे हैं जो कि वही उसी तनोर की दोस्ती लेके आ रहे थे जब तक। जैसे उठा के देख लें आप, 92 के पहले के प्लेयर ऐसे नहीं थे। वो जो 92 के, मैं इसलिए बात करता हूँ जब ये गंद शुरू हुई, ये वही वाले दोस्त हैं। ये पैसों की दोस्ती थी। पैसों की दोस्ती, ठीक है। अच्छा, ये बासित अली ने जो चैलेंज दिया, आप भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं और आप भी प्रूवन कोच हैं, ये जो कहा है कि 4 छक्के या 3 छक्के जब बाबर एक अच्छे बॉलर को नहीं मार सकते, क्या वाकई बैटिंग में कोई फ्लॉ है उनके जो नहीं मार सकते? देखें, बासित अली को मैं अंडर 19 से जानता हूँ, मुझसे जूनियर है बासित अली। बासित अली एक डिफरेंट किस्म का करैक्टर था हमेशा से, और हम लोग उसको इस नज़रिए से लेते थे जैसे यार अच्छा, जावेद भाई का भी करैक्टर बड़ा, जावेद मियादाद का भी बड़ा, वो स्पोर्ट्स की फील्ड से बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, कुछ अलग से करते रहते थे जावेद भाई भी। उसके बाद जो दूसरा प्लेयर आया पाकिस्तान में, वो आया बासित अली, जो वो भी मशहूर हुआ। बासित अली यार बड़ा गट्सी प्लेयर है, कभी यूं बैट से खेल लेता है, कभी यूं खेल लेता है, कभी सिल्ली पे आके खड़ा हुआ तो वो पंगा करना शुरू कर दिया। उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ स्टाइल में ये बातें हैं कि अब बताओ, जिस आदमी ने दुनिया में रिकॉर्ड कर दिए, हर किस्म की क्रिकेट से बैट से छक्के मार दिए, ये कौन सी बात है? वो जब, अब बाबर आजम ऐसा प्लेयर है, मैं आपको बताऊं, जो चाहे कर सकता है, जो चाहे ना कर सकता है। बाबर आजम की अप्रोच ही नहीं है ये छक्के मारने की। मेरी गारंटी है बाबर आजम को जब दिल चाहेगा वो 6 छक्के मार लेगा। बासित अली गलत हैं? बासित अली ने अपने जहन के हिसाब से बात की है, मगर मैं समझता हूँ बहुत ही इसलिए कि बाबर आजम की इतनी परफॉर्मेंस, इतना बड़ा प्लेयर दुनिया मानती है, इन छोटी सी बात 3 छक्के नहीं मार सकता। मेरे ख्याल में बासित जब दिल चाहे बाबर आजम 6 मारेगा। अच्छा, मुझे नहीं बोले, कैमरा देख के बासित को मैसेज देते हैं। बासित अली, खुदा के वास्ते अब तुमने क्रिकेट छोड़ दी है, तुम्हारी चालाकियां जो है ना बस वो ग्राउंड में थी जो सबको डिस्टर्ब करते थे। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, जहां दिल चाहे वो छक्का मार सकता है। ये हम अपने प्लेयर्स को, अपने कोचेस को इज्जत नहीं देते। इंडिया गौतम गंभीर को आईपीएल जीतने का इनाम दे रहा है, उसको इंडिया की कोचिंग का कहा जा रहा है। वसीम अकरम भी कह रहे हैं कि बड़े मजबूत कंटेंडर हैं। देखें भाई, अब मेरे से कभी भी बात करें ना, ये कंपेयर पाकिस्तान से इंडिया को ना कीजिएगा। अगर फेयर बात करनी तो पाकिस्तान इंडिया के सामने कोई वैल्यू नहीं है स्पोर्ट्स में वैल्यू नहीं है। आप ये बोल रहे हैं, लेकिन जब हमने आपको अपने शो में बुलाया है ना, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे जो इंडिया दर्शक है उनके, कि किस जिहादी को बुला लिया, बम बांध के फट जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, आज क्या यूट्यूब खोल लिया तो बदल गए आप भी? अच्छा सुन लें, अगर मैं अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो सही बात कर रहा हूँ, तो अगर वो तो वैसे जहादी से इसलिए डरते हैं कि आपको पता है हमारे यहाँ तो यूट्यूब खोल लिया इसलिए नहीं, मैं यूट्यूब नहीं, मैं तो आप सही बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम कंपेयर करते हैं इंडिया के PSL को कंपेयर करते हैं IPL से। IPL कितना बड़ा इवेंट है, हम लोग ठीक है हमारे मुल्क के हिसाब से PSL सही है, मगर हम इंडिया के मुकाबले में स्पोर्ट्स में नहीं है। जितना पैसा, जितनी मार्केट, जितनी स्पॉन्सरशिप उनके पास है, हमारे पास तो आप बताएं क्रिकेट के अलावा कोई गेम नहीं रहा। उसमें भी सियासत आ गई, उसमें भी लाइकिंग डिसलाइकिंग आ गई, तो हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स कल्चर है ही नहीं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। और जहाँ तक रही बात इंडिया की, मैं इंडिया की बात सिर्फ इस नज़रिए से कर रहा हूँ, शायद आवाम को हमारे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो, ये शो कर रहे हैं कि इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, हम उसके करीब नहीं पहुँच सकते, ये बता दें। इंडिया से हम जीत सकते हैं, ये इंडिया क्रिकेट अच्छी है हमसे? नहीं, इंडिया से हम हमेशा जीत सकते हैं, टैलेंट बहुत है, हम लोग गोश्त खाने वाले लोग हैं, हमारे में ताकत ज़्यादा है, ये उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हम आपस में एक दूसरे का गोश्त खा रहे हैं ना, एक दूसरे का गोश्त खा रहे हैं ना, मेन मसला ये है हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। सिस्टम बन जाए तो पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान, अभी इंडिया क्रिकेट बेहतर है, हमारी बेहतर है मेरे ख्याल में। ऑन पेपर देखा जाए तो पेपर हम लड़के हमारे पास, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लड़के हैं। अगर आप सिस्टम में देखा जाए तो इंडिया बहुत हमसे आगे सिस्टम। 6 जून को भी मैच है पाकिस्तान अमेरिका। अगर हम इंडिया से हारते हैं तो हमें कह दिया जाता है इंडिया हमारा पानी बंद कर देगा, इसलिए हम इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच हार गए। कश्मीर का मसला है वो इंडिया सॉल्व कर देगा, इसलिए हम इंडिया से मैच हार गए। अब अगर हम 6 जून को अमेरिका से हार जाते हैं तो हमारी अगली इमदाद, अगली IMF की किस्त अमेरिका रोक देगा। अब ये बहाने होंगे। देखें भाई, बात यह है कि मैं अब आपको पीछे ले जाऊंगा थोड़ा सा ना। अगर हमने अमेरिका को जितवाना है, जैसे बांग्लादेश को जितवाया था,
वर्ल्ड किसने कप। जितवाया था, किसने जितवाया था? पाकिस्तान ने जितवाया था ना, टेस्ट स्टेट। पाकिस्तान है, मैं और आप भी तो पाकिस्तान है। भाई मैं और आप पाकिस्तान हैं, तो मैं आपको टीम बता देता हूँ ना, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा किसने जीता था। वकार यूनुस था, शुएब अख्तर था, अजहर महमूद था, वसीम अकरम। जिसके पास ये बॉलिंग हो, सकलैन मुश्ताक जैसी बॉलिंग हो, और बांग्लादेश से हम मैच हार जाएं वर्ल्ड कप का, और वन साइडेड मैच, तो इसका मतलब जितवाए गए ना, वो जीती तो नहीं थी। अगर यही सोच के अब ये हमारे यहाँ वो अमेरिका से भी खेला जाएगा कि भाई इनको टेस्ट स्टैंडर्ड दिलाना है, उसको दिलाना है, तो फिर उससे भी हार सकता है। तो फिर ये कहा जाएगा IMF की किस्त की वजह से हार गए। कुछ भी कह सकते हैं, पहले भी यही कहा गया था कुछ ऐसी। मगर यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का माहौल जैसे सही हो जाए तो पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट चल रही है, अगले 10 साल में पाकिस्तानी क्रिकेट ख़त्म है। आप बतौर क्रिकेटर ये बात समझते हैं? मैं कहता हूँ कि PSL ने पाकिस्तान की क्रिकेट 2 साल पहले ख़त्म कर दी। अब PSL के अलावा अगर PCB कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाती, PSL का कोई प्लेयर पाकिस्तान नहीं खेलना, परफॉर्मेंस का नहीं खेलना चाहिए, तो फिर तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ऊपर आएगी और फिर आपकी रह सकती है। अभी भी टैलेंट ज़ाया नहीं हुआ, मगर जिस तरह से क्राइटेरिया बन रहा है PSL के परफॉर्मेंस से पाकिस्तान खेलते हैं, तो कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर आपको नज़र नहीं आएगा। आखिरी मेरा सवाल है जो अमूमन मैं अपने शोज़ में करता हूँ, यकीनन ये सवाल आपसे आज तक नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान को असल ख़तरा वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से है या ख़ुद बाबर आजम की कप्तानी से? हाय 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 हाय, मज़ा ही तो पूरा प्रोग्राम का। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बाबर आजम की कप्तानी से तो ख़तरा है, ये अपनी टीम से ख़तरा है, और यही ये मसला है, और कोई मसला नहीं है। अपनी टीम से ही मसला है। 2 ग्रुप काम कर रहे हैं, और वो क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको मैं अगले 2 मैचों में बता दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सईद भाई, हमारे साथ आप शो का हिस्सा थे हमेशा की तरह। सईद आज़ाद साहब चूँकि आज़ाद हैं इसलिए आज़ादाना गुफ्तगू भी करते हैं, और आज ज़रा हमने इनसे ज़रा तीखे ज़रा तगड़े सवाल किए, बाउंसर इनको किए। पाकिस्तान को असल ख़तरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी से। दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान के सामने आ जाए, जिस दिन पाकिस्तान की टीम बन के खेलेगी, उस दिन कोई भी टीम पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, अगर बाबर आजम अपनी कप्तानी इसी तरह करते रहेंगे, तो इस तरह मैंने पहले भी कहा, भूटान, टम्बकटू, नेपाल, जापान, कोई भी टीम, कोरिया भी हमें क्रिकेट में शिकस्त दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही। व्लॉग हमारा आपको कैसा लगा? क्रिकेट टॉक की इस एपिसोड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ सईद आज़ाद भाई ने जो अपना यूट्यूब चैनल खोला है, बहुत कम ऐसे चैनल हैं जिसमें प्योर क्रिकेट पे बात होती है बगैर किसी एजेंडे के। सईद आज़ाद भाई का जो चैनल है, आज़ाद क्रिकेट आज़ाद विद, क्या नाम है? क्रिकेट आज़ाद विद सईद आज़ाद। क्रिकेट आज़ाद विद सईद आज़ाद। अब ये नाम आपको चेंज मिलेगा हमारे बूम बूम मुस्तफ़ा नकी की वजह से। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ मेरे चैनल में भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ कमेंट्स करते रहिए। अली सलमान को अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। क्या बताऊँ यार, चले।